हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो तो भाई आज आपका वेलकम करते हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी जो डीओई की क्विज हुई है बच्चों, आज 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्विज का। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्चुअली आपके पास में है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि भाई क्वेश्चन ना बहुत ट्रिक से जल्दी से सॉल्व हो जाए। मीन्स हमें सब्जेक्टिव टाइप में ना करना पड़े क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन हम ऑब्जेक्टिव ही करें, ठीक। तो इन क्वेश्चंस में चाहे वो असाइनमेंट के हो चाहे वो क्विज के क्वेश्चन हो बेटा, उसमें ना मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ आज, ठीक। जब भी क्वेश्चन में अप्लाई होएगी, ठीक है ना, तो आप उन ट्रिक्स को भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा और आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। और जब सब्जेक्टिव से हम सॉल्व करते हैं, पूरा थोरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम ज़्यादा ले जाता है क्वेश्चन। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेंदी ऑप्शन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। बिकॉज अगर ऑप्शन ए है तो आपको ए टिक करना है, आपने कैसे सॉल्व किया है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सही होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट ना। तो चलिए भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बेटा, दोनों वीडियोस, उसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, है ना, जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। ओके। और वीडियो की क्विज, जो इसकी क्विज है बेटा, क्विज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 वाज कि you have to find the value of m where m is equal to cos 2x sin 3x और यहाँ पर tan 4x where x is what pi by 2, ठीक है। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना है बच्चों, आपने इसमें x की वैल्यू लिखनी है, तो लिख लीजिएगा cos 2 pi by 2 प्लस यहाँ पर sin 3 pi by 2 प्लस tan 4 इंटू पाई बाई 2। ये कितना हो गया भाई, cos पाई। ये कितना हो गया हमारा sin 3 पाई बाई 2, और ये कितना मिल गया मुझे tan 2 पाई। अब देखिएगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई एंड और इन सब के लिए अगर आपको याद हो, हमने बताया था यूनिट सर्कल बना लीजिएगा। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस 1। देखिए ये वाली क्लास आप अच्छे से देखिएगा बेटा, ठीक है। इसमें हमने आपको काफी चीजें बताई थी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, जो आपकी 3 स्पेशल क्लासेस थी कि हाउ यू कैन लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इन इजीएस्ट वे। वो वाली तीनों वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको फॉर्मूले लर्न करने बताए गए हैं, ठीक। ये यूनिट सर्कल होता है, ये होती है 0 डिग्री पे वैल्यू, ये cos 0, ये sin 0, ये 90 डिग्री पे, यानी कि ये cos 90, ये sin 90, फिर ये कितने पे हो गया बेटा, पाई पे, यानी कि cos पाई हो गया माइनस का 1, तो cos पाई माइनस का 1, ये sin पाई, और ये कितने पे 3 पाई बाई 2, ये cos 3 पाई बाई 2, ये sin 3 पाई बाई 2, तो sin 3 पाई बाई 2 माइनस का 1। फिर दोबारा ये 0 पे भी होती है और 2 पाई पे भी होती है। ये क्या हो गया बच्चों, अगर आप देखें तो ये cos 2 पाई और ये sin 2 पाई और tan 2 पाई क्या हो जाता है, sin 2 पाई अपॉन cos 2 पाई, तो -1 प्लस 0, तो आंसर इज -2। और -2 आपके ऑप्शन में है नहीं, आपके ऑप्शन में है 0 1 -1 एंड नन ऑफ द दीज, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। तो ये तो हुआ मेरा यूनिट सर्कल से, आप इसको यूनिट सर्कल की हेल्प से निकाल दीजिएगा। चलिए, अगर किसी को यूनिट सर्कल नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप यूनिट सर्कल वाली क्लास देखिएगा बेटा, ये है ना, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है हमारी, अगर ये यूनिट सर्कल है, ये मेरा ए है, यहाँ पे ए है और ये बी है, और ये मान लीजिएगा थीटा है, तो ए क्या हो जाता है आपका cos थीटा वाली वैल्यू आ जाती है, समझ रहे हैं। और जो बी होता है वो sin थीटा, तो ये cos 0 sin 0, cos 90 sin 90, cos पाई sin पाई, cos 3 पाई बाई 2 sin 3 पाई बाई 2, ठीक। और अगर यूनिट सर्कल नहीं आ रहा है तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप cos पाई कैसे निकालते हैं भाई, cos पाई का मतलब पाई माइनस 0, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, ये लीजिए -1। आगे कौन सी वैल्यू है भाई, आगे वैल्यू है बेटा sin 3 पाई बाई 2, तो sin 3 पाई बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि sin पाई बाई 2 मतलब कितना, -1। फिर क्या आया भाई,
tan 2 पाई। 2 पाई को कैसे लिखोगे? 2 पाई माइनस 0। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, और बदलेगा नहीं, तो 0, तो दैट इज 0। ठीक है, तो देखिए जोन सा आइडिया आपको सही लगता है आप वो ऑप्ट कीजिएगा, बट सही कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। पूछ रहे हैं कि इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। ठीक, सब अब देखिए एक सवाल और मैंने लिखा है, बेशक ये हमारा क्या नाम है क्विज में नहीं है, बट फिर भी हम इसको कर रहे हैं बेटा, है ना, क्योंकि देखिए दोनों एक से लग रहे हैं ना भाई। यहाँ पे 89 तक पहुंच गया, यहाँ पे 89 से आगे पहुंच गया, 179 पे पहुंच गया, पर दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन करने का तरीका दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा। क्यों होगा आप देखिएगा। ये सवाल वैसे ही बहुत बड़ा लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा भैया हमें तो ना तो 1 डिग्री की वैल्यू पता, ना 2 डिग्री की पता। सोच रहे होंगे आप कि भाई मैम ने तो हमें गिनी चुनी वैल्यूज बताई हैं, एक तो 0 डिग्री बताया है, 30 डिग्री बताया है, 45 बताया है, 60 बताया है, 90 बताया है। उसके बाद में 90 के बाद में फिर हम शुरू हो गए थे यूनिट सर्कल पर। यूनिट सर्कल पे फिर हम 180 पे पहुंचे, 270 पर पहुंचे एंड 360। यही बताया है ना आप लोग को। इसके अलावा तो अभी आपको नहीं बताया है। अभी क्लासेस जब आगे शुरू होंगी तो हम और वैल्यूज भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पर फिलहाल आपके पास में यही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैम ने बताया तो ये है, पूछ रही हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 179 डिग्री। अब कैसे करेंगे हम? देखिए भाई मैम इतनी भी निर्दयी नहीं है कि पढ़ाया कुछ है पूछ कुछ हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 179, यानी कि 1 से लेके 179 तक की कॉस की वैल्यूज की मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या बीच में cos 90 नहीं आएगा? आएगा ना भाई। 1 से लेके 1 लेके 179 के बीच में 90 तो पड़ेगा ही, और cos 90 तो मैम ने समझा रखा है कि cos 90 होता है 0। अब बताइएगा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, बाकी सबकी वैल्यू कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हो रही है 0 के साथ, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए कभी कभी दिमाग ऐसे भी चलाने पड़ते हैं बेटा, समझ रहे हैं ना। आइडियाज आपको ऐसे भी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसा टफ सा दे रखा है तो आंसर भी आपके पास में टफ ही आना चाहिए, नहीं। बस आप ये सोचिए 1 to 90 बीच में पड़ रहा है भाई, cos 90 0 होता है, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर शुड बी 0। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान सवाल हुआ, बढ़िया वाला सवाल। अब इस पे आइएगा। अब मुझे आई एम डैम श्योर कि जब आपको ये लग रहा है तो आपने इसमें भी लगा लिया होगा कि भाई इसमें भी 1090 आना है, पर 1090 तो इनफाइनाइट होता है। पहली बात तो 10 0 0 होता है, 10 0 मैंने दिया नहीं। अब आप इसमें सोचेंगे अब भाई ना मुझे 10 1 पता, ना मुझे 10 2 पता, ना मुझे 3 पता, ना मुझे 88 पता, ना मुझे 89 पता। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। इसका मतलब 1 से लेके 89 तक की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 एंड लास्ट में 89 आ रहा है, तो बीच में 44 भी आएगा भाई, 45 भी आएगा, फिर 46 आएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया 88 89। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये मुझे पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 1030 भी पता है, 1060 भी पता है, वो क्यों नहीं लिखी? अभी बताऊंगी क्यों नहीं लिखी भाई। देखिए 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, ये मिल गया 1044 डिग्री, ये मेरा इंटू में 1 इंटू में 1046 डिग्री, दैट इज 1088 डिग्री एंड 1089 डिग्री। क्या कोई से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो हो रहे हैं इसमें? यस, 1 एंड 89 दोनों का समय 90, 2 एंड 88 दोनों का समय 90, बीच में यहाँ 3 आएगा, यहाँ 87 दोनों का सम 90, 44 एंड 46 दोनों का सम 90। और जब ऐसे दो एंगल्स मिल जाएं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं तो वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। मीन्स व्हाट आई मीन इज 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 1044 डिग्री, 1046 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 - 44? बिल्कुल लिख सकती हूँ। 1088 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? 90 - 2। और 1089 को कैसे लिख सकती हूँ? 90 - 1। अब बोलिएगा कितना होने वाला है? 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 44 डिग्री, 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 होता है प्लस का,
90 है तो बदल जाएगा, यानी कि cot 44 डिग्री। ऐसी सेम यहाँ पर कितना आने वाला है, cot 2 डिग्री, और यहाँ पर आने वाला है बच्चों cot 1 डिग्री। अब इनको एक ऐसे लिख लो, tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, और ये लास्ट वाली टर्म बचने वाली है tan 44 cot 44। और तो कुछ बचेगा ही नहीं ना बीच में भाई। यहाँ पे tan 3 आएगा, यहाँ cot 3 आ जाएगा, यहाँ tan 43 आएगा, यहाँ cot 43 आ जाएगा। What are these? These are reciprocal to each other, तो आंसर 1। This product is also 1, तो आंसर कितना आने वाला है 1। देखिए दो सवाल लगभग एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। इसमें हमें ये ध्यान रखना है cos 90 0, तो हमें इतने ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 से लेके 89 तक, बीच में सिर्फ 45 की वैल्यू हमने लिखी, बाकी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका 1। कोई बात नहीं बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कभी कभी, है ना। चलिए बेटा आपके असाइनमेंट सॉरी क्विज का थर्ड क्वेश्चन था, अगर sin x दे रखा है 21/29 और यू हैव टू फाइंड sec x + tan x। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई बहुत जल्दी से निकल जाए सवाल, है ना। क्योंकि देखिए आंसर में आप टिक करने वाले हैं ABCD, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा ऑप्ट किया है मेथड, बस आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मैं एक ट्रिक, मतलब इसके दो तरीके मैं बताती हूँ, ठीक। दोनों तरीके में से आपको जौन सा जल्दी से लगता है कि भाई ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है, तो वो वाला ऑप्ट कीजिएगा। गॉट माई पॉइंट ना। देखिए sin x है, जब भी आपको कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, एनी ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, आप बहुत जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। sin x है तो लेट दिस इज माई x, ठीक। 21/29 याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद है ना ये सारी क्लासेस, ठीक है। जिनको याद नहीं है बेटा, आपकी 3 क्लासेस ली थी हमने पर्टिकुलर, है ना, वो बताया था कि हाउ कैन यू लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इन द इजीएस्ट वे, ठीक है। तो जस्ट वॉच दैम, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, उससे आपके सारे फॉर्मूले आपको बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे आप लोग, ठीक। तो देखिए साइन दे रखा है 21/29, इसका मतलब P/H, P मीन्स परपेंडिकुलर, तो जो ये ऊपर है ये P है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, और बेटा जो ये नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 29। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है तो डेफिनेट सी बात है हमें पाइथागोरस की याद आती है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। इसमें क्या होने वाली है भाई, AB का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से AB निकालना है, यानी कि बेस की वैल्यू, गॉट माई पॉइंट। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं 29 का स्क्वायर निकालने की। आप 25 तक तो भाई आप 11th में हैं, तो मैं ये सपोज करके चल रही हूँ, मैथ्स के टीचर होते हैं तो सपोज करके ही चलते हैं, वरना हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आपको 25 तक के सारे स्क्वायर आते हैं, यानी कि आपको टिप्स पे लर्न है सारे के सारे, समझ रहे हैं। चलिए तो 29 का स्क्वायर हम निकालने वाले हैं बेटा। तो देखिए 29 के स्क्वायर निकालने का एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। ये मैं बता रही हूँ जो डिजिट 2 डिजिट नंबर होते हैं 50 से कम, वैसे 2 डिजिट बोलने की आवश्यकता थी क्या, अगर 50 से कम है तो भाई 2 डिजिट वाले नंबर है, नहीं जरूरी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 9 तक भी तो आते हैं नंबर 50 से छोटे। लेकिन मैंने आपसे एक बात और बोली है कि 25 तक आपको लर्न होने हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं 26 से लेके 49 तक की बात कर रही हूँ। 50 का स्क्वायर सिखाने की जरूरत है क्या, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, 11th में है अब आप लोग बेटा। चलिए भाई 29 का स्क्वायर अब आपको निकालना है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, लर्न कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रही है तो कोई इशू नहीं है, सबसे बढ़िया तो यही हो जाएगा ना, फिर बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक। जब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ना बेटा, आप इससे भी करके देखिएगा, जो शॉर्ट बता रहे हैं उससे भी करके देखिएगा, ठीक है। दोनों में से देखिएगा, आपको जो भी इजी लगता है आपने उसे ऑप्ट करना है, समझ रहे हैं। तो चलिए 29 का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा बेटा कि 50 और 29 का क्या डिफरेंस है। 50 में से 29 कर दीजिएगा, यानी कि 21, ठीक। अब ये देखो कि 25 में से 21 कितने कम है, यानी कि 25 और 21 का डिफरेंस क्या मिलेगा। 25 और 21 का डिफरेंस 4 को लिख लेते हैं, कहीं यहाँ लिख लिया मैंने 4 को। उसके बाद जो 50 और 29 का डिफरेंस आया था, कितना आया था 21, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। उसका स्क्वायर कितना आता है 21 का, कहा है ना कि 25 तक याद करना है, तभी काम चलेगा इसका, नहीं तो नहीं, इतना फायदा नहीं करेगा, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है फिर।
तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होता है 441। इसके नीचे लिख दीजिएगा। अब नीचे तो मैं बहुत सारे तरीके से लिख सकती हूँ, लेकिन आपको वो तरीका स्पेशल है, वो याद रखना है। वो क्या तरीका होगा बेटा, 441 को, ये है ना 441, लास्ट की 2 डिजिट इसके बाहर लिखिएगा, यानी कि ऐसे। इन केस अगर डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे सपोज कीजिएगा मेरा 3 आ जाता, तो 3 का जब मैं स्क्वायर करती तो 9 होता ना, तो 09 यहाँ लिखती, ये 4 ऊपर आ जाता। वो केस भी मैं बताऊंगी, बट फिलहाल ये याद कीजिएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, 841, ठीक है। तो ये हुआ 29 का स्क्वायर। दोबारा देख लीजिएगा बेटा, इसको क्या करना है, 29 का स्क्वायर 50 और 29 का डिफरेंस लेना है, कितना है 21। फिर 25 और जो डिफरेंस आया है उनका डिफरेंस लेना है, कितना है 4 को लिख लेते हैं। उसके बाद जो 21 है उसका स्क्वायर कर लेते हैं 441। और लिखने का तरीका क्या होता है, 2 डिजिट आगे, यानी कि 4 के आगे 2 डिजिट जानी ही चाहिए। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे स्क्वायर मेरा 9 हो जाता तो मैं 09 लिखती, ठीक, और बस स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए 841, तो लिख लेते हैं 29 का स्क्वायर कितना 841, और यहाँ पे कितना है 21 का 441, तो दैट इज 400। इसका मतलब ए बी मुझे मिल गया 20, लिख लीजिएगा यहाँ पर 20। स्क्वायर क्लियर हुआ। चलिए एक आधा स्क्वायर और करते हैं अभी हम, ओके। चलिए बेटा 30 हो गया 29 का स्क्वायर। चलिए अब हम बताते हैं आपको 37 का स्क्वायर। क्या करना है, 50 माइनस 37 कर लीजिएगा। देखिए अभी मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ, आप इसको ओरली भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। तो 50 माइनस 37 कितने हुए भाई 13। अब 25 माइनस 13 कर दीजिएगा, तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा बेटा 12। तो 12 आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर कीजिएगा। क्या आया था 50 और 37 का डिफरेंस 13 आया था, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 69 बाहर जाएगा, 169 लिख लीजिएगा, 961369। तो ये हुआ मेरा किसका स्क्वायर 37 का स्क्वायर। कोई इशू नहीं है। चलिए 48 का और करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने ट्रिग्नोमेट्री पे आने वाले हैं। तो 48 का स्क्वायर करना है अब हमें। 50 में से 48 घटा दीजिएगा, कितना मिला भाई 2। अब 25 में से भी 2 घटा दीजिएगा, कितना मिल गया 23। 23 को मैंने लिख लिया, कोई इशू नहीं है, लिख लिया। जो डिफरेंस आया था भैया उसका करना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन मैंने कहा है 2 डिजिट होनी चाहिए, वो भी बाहर की तरफ, तो 04 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिएगा, ये आंसर आ गया 2304। तो मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आप इन्हीं को बार बार देखिएगा। इसके अलावा आप 26 से लेके 49 तक के सारे स्क्वायर कीजिएगा बेटा, ठीक है। देखिए ऐसे कीजिएगा, स्टॉप वॉच लेके बैठिएगा, इस तरीके से कीजिएगा, और 48 और 48 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझ रहे हैं। उसमें देखिएगा भाई जो भी टाइम टेकिंग है उसको ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्री पे बच्चों। चलिए जी, वेलकम बैक टू योर ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, तो हम आगे थे b = 20 तक, कोई इशू नहीं है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन में गिवन है निकाल लीजिएगा। देखिएगा भाई sec x क्या होता है, सेक होता है किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी कि h/b। h मीन्स व्हाट, हाइपोटेन्यूज यानी कि 29, और भैया b मीन्स व्हाट, बेस मतलब हो गया मेरा 20। क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है सेकंड, तो माइनस लगा देंगे, ओके। 10x लीजिएगा। 10x का फॉर्मूला क्या होता है p/b। व्हाट इज p, p इज 21, और भाई b मीन्स बेस यानी कि 20। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, 10 उसमें नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर आप वैल्यू निकालिएगा sec x + 10x, यानी कि -29 - 20/20। जोड़िए भाई 29 और 21 कितने होते हैं 50, तो -50/20 यानी कि -2.5। आंसर देख लेते हैं भाई, -2.5 आंसर में है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, यस ऑप्शन डी है -2.5। और एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जस्ट इसके अबव लिखा हुआ है +2.5, तो बिल्कुल ध्यान से है ना, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा आंसर भी। ऐसा नहीं कि 2.5 आया और भैया सी पे निशान लगा दिया, माइनस भी तो लग रहा है ना सामने, तो ध्यान रखिएगा। और हमेशा ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं कि आप ना जल्दीबाजी में सवाल आपने सही कर लिया, लेकिन क्या करेंगे आंसर गलत टिक कर देंगे, तो क्या फायदा हुआ भाई इतनी मेहनत करने का। थोड़ा सा अगर ध्यान लगा लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताती हूँ अभी,
कि या तो आप जल्दी से ऐसे कर लीजिएगा, ये कब करेंगे, मल्टीपल चॉइस अगर गिवन है आपको। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपका सब्जेक्टिव है, तब आपको कैसे करना है, तब हमें वो आइडेंटिटीज लगानी है, वो अभी हम आपको बताते हैं वो कैसे करना है। देखिए बेटा, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, साइन एक्स गिवन है आपको 21/29। अब ये देखिएगा साइन एक्स यदि गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, यदि मुझे साइन एक्स पता है तो मुझे कॉस एक्स का फॉर्मूला याद आए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 21/29 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 441, अभी अभी कराया हमने 29 का स्क्वायर सीखा है ना अभी करना। तो ये हो जाएगा 841 माइनस के 441 अपॉन में 841, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 अपॉन 841, इसका मतलब 20 अपॉन व्हाट इज दिस 29। ये हुआ cos x और किसका, प्लस माइनस का, बट बिकॉज x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा x, तो इसका मतलब क्या होने वाला है भाई, cos x हो जाएगा माइनस का 20/29 यानी कि 20/29। cos आ गया तो therefore sec कितना आ जाएगा, माइनस के 29/20। एंड 10x क्या होता है, 10x होता है हमारा sin x अपॉन cos x यानी कि 21/29, और भाई cos x हो गया मेरा बच्चों माइनस के 20/29, तो दैट विल बी 21/20। तो देखिए sec x आ गया, 10x आ गया, तो वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस 10x। तो sec x प्लस 10x कितना हो जाएगा, माइनस के 29/20 माइनस के 21/20, दैट इज माइनस के 50/20 यानी कि माइनस के 2.5। तो जो भी आपको इजी लगता है उस तरीके से आप देखिए, सब्जेक्टिव आएगा तो यही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, sec x प्लस 10x आया तो इसमें एक खास बात मैं बता देती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे पास में कि इफ sec x प्लस 10x इज x, देन sec x माइनस के 10x 1/x होता है। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा, इफ cosec x प्लस cot x इज, सॉरी x कैसे आ सकता है, x तो आएगा नहीं ना, आप p लिख लेते हैं, तो ये 1/p। तो अगर सपोज कीजिए बेटा ये p है, देन cosec x माइनस के cot x हो जाता है 1/p। ये बहुत सही है, आपके असाइनमेंट में काफ़ी सारे मतलब आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है तो हम ऐसे कर सकते हैं उसको। मीन्स अगर मुझे sec x प्लस 10x पता है तो मैं क्या करूँगी, sec x माइनस 10x निकाल दूंगी, फिर इन दोनों को ऐड करूँगी तो sec x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 10x आ जाएगा, हो जाएगा ना इजी इससे, ठीक। ऐसे यदि cosec x प्लस cot x गिवन है p, तो बेटा cosec x माइनस cot x क्या हो जाएगा 1/p। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक, मैंने आपसे बोला था ना कि असाइनमेंट में और क्विज में जहाँ जहाँ मुझे शॉर्ट ट्रिक्स याद आएंगी तो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद रखिएगा कि sec x प्लस 10x गिवन है तो sec x माइनस 10x निकाल दीजिएगा, ऐड कर देंगे sec x निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10x निकल जाएगा। सिमिलरली cosec x प्लस cot x में अगर गिवन है तो cosec x माइनस cot x निकाल लीजिएगा, ऐड करेंगे cosec आ गया तो sin आ गया, cot सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cot आ गया तो tan आ गया, बाकी तो दो वैल्यूज इजीली निकल जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ये एक और शॉर्ट ट्रिक हुई भाई इसमें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे सवाल, सिंपल से। 4th तो सिंपल पूछ रहे हैं कि इफ sin x इज पॉजिटिव एंड tan x इज नेगेटिव, बोलिए भाई आफ्टर स्कूल टू कहाँ जाते हैं, कॉलेज। सिनेमा नहीं याद करना है बच्चों, है सिनेमा, मुझे ऐसा लगा जैसे सिनेमा याद कर रखा है किसी ने, सिनेमा नहीं भाई, कॉलेज चलते हैं अभी, सिनेमा बाद में चलेंगे कभी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखिएगा साइन पॉजिटिव 10 नेगेटिव, लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट मिल गया आपका, बिकॉज फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट कैंसिल, सेकंड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है लेकिन 10 नेगेटिव है, ये गया। फोर्थ में साइन और 10 दोनों नेगेटिव होते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका मतलब आंसर क्या हुआ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। 5वें और 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन फिर वही बात है भाई, हमें तो मल्टीपल चॉइस में चाहिए और वैसे भी 1 पॉइंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो डेफिनेट सी बात है कुछ ट्रिकी टाइप होना चाहिए। चलिए तो यूनिट सर्कल बना लेते हैं, मेरा तो फेवरेट है यूनिट सर्कल, और अगर आप इसकी क्लासेस देखेंगे कि यूनिट सर्कल की हेल्प से हमने कितने सारे फॉर्मूले लर्न किए हैं, तो
तो आपका भी ये फेवरेट होने वाला है। और नेक्स्ट क्लासेस भी रह रही हैं अभी बच्चों कुछ, जिसमें हम यूनिट सर्कल की हेल्प से आपको बताएंगे कि हम कैसे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, है ना। तो चलिए फिलहाल ये हुआ मेरा 1 0, ये हो जाता है मेरा 0 1, दैट इज -1 0, दिस इज 0 -1, यानी कि ये तो हुआ भाई, ये कॉस की वैल्यू है सारी। कहने का मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है 1, और भाई ये जो बाद में है ये सारी साइन की वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहीं तक तो है, ये यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज, इससे तो छोटी होनी है ये वाली वैल्यूज, या नहीं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। कहने का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था कि कॉस, यानी कि अगर मेरा ये पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे ले लीजिएगा या यहाँ पे ले लीजिएगा, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू होती है कहाँ, -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब कॉस और साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, ये आपको बताया हुआ है हमने पहले। मिनिमम वैल्यू -1 कॉस की और मैक्सिमम वैल्यू 1। ऐसे ही साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। अब देखो साइन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और आंसर भी कितना है 3। कहने का मतलब ये साइन की मैक्सिमम वैल्यूज हैं, क्योंकि देखिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब आप इस हिसाब से समझिएगा सवाल को। मैंने बोला है 3 बालक हैं भाई, उन बच्चों को मैंने 3 रुपए दे दिए, चलिए छोड़िए, ठीक। अब मैं पूछ रही हूँ उनके पास में वैल्यूज आनी है, कैसे कैसे आनी है। हर एक को तो पैसे मिलने चाहिए, और मैक्सिमम एक बच्चे को 1 रुपया मिल सकता है, ठीक है, और टोटल उनके पास 3 रुपए हैं, तो कैसे हो जाएगा काम भाई। नहीं, चवन्नी अठन्नी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि एक को चवन्नी दे देंगे, एक को अठन्नी, नहीं, रुपए ही में मिलने हैं। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू, साइन बी की मैक्सिमम वैल्यू और साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तभी इन तीनों का सम आएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर साइन ए इज 1, साइन बी इज 1 एंड साइन सी इज 1। अगर साइन ए 1 है तो ए कितना हो गया 90, बी भी कितना हो गया 90, और भैया सी भी कितना हो गया 90। क्लियर है, लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो देयरफॉर cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर कितना मिला बेटा 0। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया कुछ, देखते हैं कितना समझ में आया। अगर नेक्स्ट हो गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 बार cos है और आंसर में 4 है, इसका मतलब ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, यानी कि ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तभी तो मिलके 4 होंगे ये। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉस ए इज 1, कॉस बी इज 1, कॉस सी इज 1, और भाई कॉस डी इज 1। जब ये सारे के सारे 1 है तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी कितने डिग्री 0 डिग्री। लगाइएगा यहाँ पे वैल्यू, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, आंसर कितना 0। तो इसका भी ऑप्शन कितना हुआ भाई, ऑप्शन ए, आंसर इज व्हाट 0। ये चीज छोटी सी है बट क्लियर हुई या नहीं हुई, मैं जो बताना चाह रही हूँ एक्चुअली इस क्वेश्चन में, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी बेटा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 3 बार साइन है, तो डेफिनेट सी बात है ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। अगर सपोज करो ये 1 नहीं है, ये 1 है, तो आप और कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, इनका सम 3 नहीं आ पाएगा कभी भी। 3 कब आएगा, जब तीनों की वैल्यू 1 हो जाए। नहीं हाँ, तो ऐसे भी सकता है ये 0 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, लेकिन साइन की वैल्यू 2 तो होती नहीं ना, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। 3 आने के तो बहुत ऑप्शन है, समझ रहे हैं। ये 1/2 आ जाए, है ना, ये 5/2 आ जाए, पर 5/2 कैसे आ जाए, 1 0 आ जाए, या ये 2 0 आ जाए, 1 3 आ जाए, बट साइन की वैल्यू तो 3 आ ही नहीं सकती, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है। सिमिलरली फॉर कॉस, कॉस की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 आ सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। और 4 कॉस हैं, चारों का सम 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 1, ऑल आर 1, ठीक। और 1 कब होता है कॉस, जबकि 0 हो जाए, 0 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th हुआ।
ठीक है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन थे आपके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन था हमारी क्विज का कि इफ 10x इज इक्वल टू माइनस के 5/12 और x लाई कर रहा है विच सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इसके भी हमारे पास में दो तरीके हैं, 10 दे रखा है ना, तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कर लीजिएगा, अदरवाइज जल्दी से इसको क्या करते हैं, दोनों ही तरीके बता देते हैं। माइनस साइन को भूल जाइएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि P/B, ये 10 की वैल्यू होती है, ये तो होती है ना। और भी याद कर सकते हैं, SCT, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन cos 10, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि भाई पहली वैल्यू साइन की है, दूसरी cos की, तीसरी 10 की। तो P/B यानी कि P यानी कि ये हो गया 5, इसको मैं x मान रही हूँ, ये हो गया 12। ये 12 है, ये 5 है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। और AC कितना हो जाएगा भाई, 169। ये तो बहुत सिंपल सा है ना AC, ये मिल गया मुझे 13। अब आप निकाल लीजिएगा। देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू, साइन क्या होगा, P/H। P कितना है आपका 5, यानी कि 5/13। और cos x क्या हो जाएगा बेटा, B/H, यानी कि 12/13। बट कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो cos पे लगा दीजिएगा व्हाट, माइनस। तो देयरफॉर वैल्यू निकालेगा 13 sin x प्लस के cos x, यानी कि 13 sin x यानी कि 5/13 माइनस 12/13। 5 में से 12 हटाइएगा, माइनस के 7 बटे 13, 13 से 13 उठाइएगा, यानी कि कितना हो गया भाई, माइनस के 7। और माइनस के 7 ऑप्शन देखते हैं जरा हम कौन सा है, माइनस के 7 है ऑप्शन नंबर C। तो ये हो गया मेरा व्हाट, ऑप्शन C। ठीक है, तो चलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं साथ में हम। सेकंड में क्या होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हैं। देखिए 10x आपको पता है, तो 10x से मुझे sec x की वैल्यू में निकाल सकती हूँ, क्या होती है 1 + 10² का अंडर रूट। तो 1 प्लस माइनस के 5/12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 प्लस 25/144, यानी कि 169/144 मीन्स 13/12 प्लस माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि 13/12। अगर सेक है मेरे पास तो मैं cos निकाल सकती हूँ 12/13, है ना। और दूसरा तरीका क्या होता है, बिकॉज 10x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, तो आप साइन निकाल दीजिएगा। तो साइन x इज इक्वल टू वॉट, 10x इंटू cos x। 10x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/12। cos x कितना है, माइनस के 12/13। 12 से 12 उड़ाइएगा, 5/13। तो देयरफॉर वैल्यू रख लीजिएगा। ये होगा अगर डेस्क्रिप्टिव में आना है ये सवाल, तो आप इसको ऐसे करेंगे, है ना। मल्टीपल में आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो इजीएस्ट वे है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो 5 में से 12 गए, बच गए माइनस के 7/13, यानी कि माइनस के 7। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो देखिए क्विज में जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आई वो बताई मैंने आपको। ठीक है, अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा, और उसमें भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। मीन्स असाइनमेंट के अलावा भी हम 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, उसको ज़रूर देखिएगा बेटा, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो। ओके, नहीं भी देखनी तो भी देख लीजिएगा, नो इश्यूज़। ठीक, तो चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में DOE का जो असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।